ग्लोकोमा आंखों का एक ऐसा रोग जो बिना लक्षण दिखाई आता है और अचानक आंखों की रोशनी ले जाता है। इसके लिए एक ही उपाय है कि हर व्यक्ति अपनी अन्य जरूरी जांचों के साथ आंखों की भी जांच करवाए। समय पर इस रोग का पता चलने पर इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी जगह पर रोका जा सकता है। ग्लोकोमा को लेकर लोगों में अवेयरनेस नहीं है, जिसको लेकर अलकनयन मंदिर नेत्र इंस्टीट्यूट और उदयपुर ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी के तत्वावधान में 2 कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अलकनयन मंदिर के मेडिकल निदेशक डॉक्टर एलिस जाला ने बताया कि 9 मार्च को सुबह 6:30 बजे फतेह सागर पाल पर ग्लोकोमा जागरूकता वॉक का आयोजन होगा, जहां डॉक्टर और समाज के लोग एकजुट होकर इसके प्रति जागरूकता फैलाएंगे। 10 मार्च को शाम 7 बजे थर्ड स्पेस उदयपुर में फोटोग्राफी, क्राफ्ट और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के लोग कला के जरिए ग्लोकोमा बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने में योगदान देंगे। 15 मार्च को अलकनयन मंदिर आई इंस्टीट्यूट प्रताप नगर में सभी मरीजों को फ्री ग्लोकोमा स्क्रीनिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। अलकनयन मंदिर आई इंस्टीट्यूट उदयपुर की ग्लोकोमा विशेषज्ञ डॉक्टर आंचल राठौड़ ने कहा कि दुनिया में जहां हमारी दृष्टि जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वहीं ग्लोकोमा, जिसे काला पानी, काला मोतिया या झामर भी कहते हैं, एक ऐसा रोग है जो विश्व भर में अंधेपन का एक प्रमुख कारण है, जिसे वापस ठीक करना असंभव है। यह एक ऐसा रोग है जो ऑप्टिक तंत्रिका यानी मस्तिष्क तक दृष्टि की जानकारी पहुंचाने वाली तंत्रिका को प्रभावित करता है और यदि समय पर उपचार न किया जाए तो धीरे धीरे और अपरिवर्तनीय रूप से दृष्टि का नुकसान हो सकता है। ग्लोकोमा आजकल एक ऐसी बीमारी बन गई है कि ऑलमोस्ट एवरी सेकंड या थर्ड पर्सन इस बीमारी से जूझ रहा है एंड अब इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है। वर्ल्ड ग्लोकोमा वीक 9 to 15 मार्च सेलिब्रेट किया जाता है। ये हर साल होता है, जिसमें वर्ल्ड ओवर पेशेंट अवेयरनेस के लिए हम कुछ ग्लोकोमा एक्टिविटीज़ करते हैं। पहले हम थोड़ा सा ग्लोकोमा के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये बीमारी क्या है एंड फिर हम आपसे शेयर करेंगे कि इसकी अवेयरनेस के लिए हम लोग क्या क्या एक्टिविटीज़ प्लान कर रहे हैं इस वीक में। सो ग्लोकोमा के बारे में बात करना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर हम ग्लोबली भी देखें तो ऑलमोस्ट 80 मिलियन लोग ग्लोकोमा से सफ़र करते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 8 मिलियन लोग इससे ब्लाइंड हैं। अगर हम इंडियंस में बात करें तो 11.9 मिलियन लोग ग्लोकोमा से पीड़ित हैं, जिसमें से 8.9 मिलियन लोग ब्लाइंड हैं। सो ऑलमोस्ट 12% ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया इज़ फ्रॉम ग्लोकोमा एंड दिस ब्लाइंडनेस इज़ इरिवर्सिबल, मतलब हम इसको वापस ट्रीटमेंट से, दवाई से या सर्जरी से रिवर्स नहीं कर सकते। सो ये ब्लाइंडनेस परमानेंट है। ग्लोकोमा आपकी विजन को एक्चुअली कैसे अफेक्ट करता है? सोचिए, आप अगर कोई दृश्य देख रहे हो, आप किसी चीज़ को देख रहे हो, वो आपको ऐसा दिख रहा हो। ग्लोकोमा के पेशेंट्स को ऐसा दिखता है, जबकि असल में ये चीज़ हमें ऐसी दिखनी चाहिए। सो यू कैन कोरिलेट कि कितना डिफरेंस है। ग्लोकोमा के पेशेंट्स को डे टू डे लाइफ में कितनी डिफ़िकल्टी होती होगी। आपको ऐसा दिख रहा है जबकि आपको ऐसा दिखना चाहिए। ये एक नॉर्मल नज़ारा है जो नॉर्मल लाइफ से दिखता है, बट ग्लोकोमा के पेशेंट्स को ये साइड का कुछ भी नहीं दिखता है। तो ग्लोकोमा में बेसिकली आपके साइड का देखने का दायरा समय के साथ धीरे धीरे छोटा होता रहता है। तो इवन दो आप सामने अगर कोई चीज़ देख रहे हैं तो आपको 100% दिख रही है। मरीज़ अक्सर ये बोलते हैं कि हमें तो पूरा दिखता है, हम 6/6 पढ़ सकते हैं, लेकिन साइड से धीरे धीरे उनके देखने का दायरा छोटा होता जा रहा है। ये उनको महसूस नहीं होता है जब तक कि ये अंधापन जो है बिल्कुल उनके आँख के सामने नहीं आ जाए। तो अक्सर पेशेंट्स ऐसा बोलते हैं कि हम सड़क पे चल रहे होते हैं या गाड़ी चला रहे होते हैं, अचानक से गाड़ी हमारे आगे आ जाती है, हमें आभास ही नहीं होता है कि ये गाड़ी कहाँ से आई या आगे आ गया, ये कैसे आया, हमें एकदम से पता ही नहीं चला। वो इसलिए है क्योंकि आपके साइड का देखने का दायरा जा चुका है। नॉर्मली भी अगर कोई इंसान सीधा देखता है तो हमें सेंटर में देखते हुए भी साइड का आभास रहता है कि हाँ, मेरे साइड में ये चीज़ है या ये गाड़ी है या ये दुकान है या ये आदमी बैठा है। लेकिन ग्लोकोमा के पेशेंट्स को ये पसीव नहीं होता है और धीरे धीरे करके ये देखने का दायरा इतना छोटा हो जाता है कि उनको बस एक छोटे से होल में से दिखता है, उसके बाहर का कुछ भी नहीं दिखता है। तो ग्लोकोमा एक्चुअली क्या होता है? आँख और ब्रेन के बीच का कनेक्शन है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कैमरा को कंप्यूटर से कनेक्ट किया है तार के जरिए, तो जो भी आँखों का सिग्नल है, जो भी हम देख रहे हैं,
वो सिग्नल इस ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन को जाता है और वो ब्रेन को बताता है कि हाँ आँख ये देख रही है। अगर किसी कारण से ये कनेक्शन ब्रेक हो जाए तो इवन दो आँख में सब कुछ नॉर्मल है और आपको सब कुछ दिख रहा है, लेकिन ब्रेन तक वो सिग्नल नहीं जाएगा। तो इसलिए अगर किसी भी कारण से ये ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाए तो आपकी विजन चली जाती है और फिर ये ऑप्टिक नर्व वापस रीजनरेट नहीं होती है। मतलब किसी भी ट्रीटमेंट से हम इस कनेक्शन को वापस नहीं जोड़ सकते हैं। तो ये ग्लॉकोमा, इसलिए जो ब्लाइंडनेस होती है ये इरिवर्सिबल है। तो अगर किसी कारण से ये ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाए तो फिर हमारी विजन जा सकती है। किन कारणों से ग्लॉकोमा होता है? बेसिकली आंख के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसका एक डेलिकेट बैलेंस होता है, एक मात्रा में बनता है और दूसरी मात्रा में ड्रेन होता है। दोनों के बीच में अगर बैलेंस होता है तो हमारा नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर मेंटेन रहता है। अगर किसी कारण से ये पानी की मात्रा बढ़ जाए, फॉर एग्जांपल पानी ज़्यादा बन रहा हो या पानी को निकलने की जगह नहीं मिल रही हो, तो आंख के अंदर प्रेशर बढ़ता है। फॉर एग्जांपल एक गुब्बारे में अगर आप हवा भर दें, अगर ज़्यादा हवा भरेंगे तो गुब्बारा फट जाएगा, लेकिन आंख नहीं फटती है। बट उस प्रेशर से जो हमारी आंख का सबसे कमज़ोर पार्ट है, विच इज़ द ऑप्टिक नर्व, वो नर्व पे धीरे धीरे प्रेशर आता है और फिर धीरे 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 कुछ सालों में ये नर्व परमानेंटली डैमेज हो जाता है। 9 से 15 मार्च वर्ल्ड ग्लॉकोमा वीक सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सब जगह ग्लॉकोमा की अवेयरनेस के लिए, पेशेंट एजुकेशन के लिए कुछ एक्टिविटीज़ प्लान करी जाती है। अलकनयन मंदिर और उदयपुर ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी ने मिलकर उदयपुर में ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ प्लान करी है इस वर्ल्ड ग्लॉकोमा वीक में। जो पहला इवेंट है वो 9 मार्च को होगा। फतेह सागर पाल पे सुबह 6:30 बजे एक ग्लॉकोमा अवेयरनेस वॉक का आयोजन किया गया है, जिसमें डॉक्टर्स के साथ बाकी लोग भी जुड़ेंगे और साथ में मिलके चलेंगे इस बीमारी की अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए। साथ ही 10 मार्च को एक फोटोग्राफी, पोस्टर मेकिंग एंड क्राफ्ट कंपटीशन रखा गया है। ये एग्जीबिशन हम 3rd स्पेस चित्रकूट नगर उदयपुर में लगाएंगे। ये कार्यक्रम 10 मार्च को शाम को 7 बजे से है। यहाँ पे हमने बहुत सारे पोस्टर्स, फोटोग्राफ्स और एंट्रीज मंगवाई हैं जो ग्लॉकोमा थीम से रिलेटेड है, और जो भी लोग इस एग्जीबिशन को विज़िट करेंगे वो इस एंट्रीज़ को विटनेस कर सकते हैं। और उसी समय पे हम ग्लॉकोमा अवेयरनेस के लिए भी वहाँ पे कुछ एजुकेशन लोगों को स्प्रेड करेंगे। जो 3rd एक्टिविटी हमने प्लान करी है वो अलकनयन मंदिर प्रताप नगर में है, जिसमें एक फ्री ग्लॉकोमा स्क्रीनिंग ओपीडी रखी गई है 15 मार्च को। 15 मार्च को जो भी पेशेंट्स अलकनयन मंदिर आएंगे उन सबको हम फ्री ग्लॉकोमा स्क्रीनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ग्लूकोमा, जिसको कि काला पानी या जामर या काला मोतिया भी कहा गया है, ये एक ऐसी भयावह बीमारी है आँखों की, जो कि एक बार अगर हो जाती है और अगर मरीज टाइमली डॉक्टर से जांच नहीं कराता है तो उसमें अंधापन होने का पूरा चांस होता है, और ये बीमारी रिवर्सिबल नहीं है। इसलिए जो ये सप्ताह, जो कि ग्लूकोमा वीक बोलते हैं, जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हम इसको मना रहे हैं, इसका मनाने का कारण ये है कि लोगों को हम जागरूक कर सकें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी 40 ईयर्स एंड अबव है वो अपने आँखों का, जैसे हम ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ चेक कराते हैं, शुगर चेक कराते हैं, वैसे ही हमको अपने आँख का प्रेशर नियमित रूप से हर साल में एक बार चेक कराना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि इसमें कोई लक्षण नहीं होते हैं और मरीज को पता भी नहीं लगता है कि उसके काला पानी हो रहा है। तो जब उसके बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है और ऑप्टिक नर्व जो है नस काफ़ी सूख चुकी होती है, तब मरीज हमारे पास आते हैं कि हमको इस आँख से नहीं दिख रहा है। तो ये स्टेज नहीं आए, क्योंकि लाखों लोग, करीब 1 करोड़ से भी ऊपर लोग जो है इसके अंधता से पीड़ित हैं काला पानी की बीमारी की वजह से। वो इसलिए उसमें से 60% ऐसे हैं जिन्होंने टाइमली चेकअप नहीं कराया और वो धीरे धीरे अंधे होते रहे। तो हम ये जागरूकता जो है सप्ताह मना रहे हैं, इससे कि उदयपुर वासियों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकें कि आप अपना जैसे ब्लड प्रेशर और शुगर चेक कराते हैं वैसे आँख का प्रेशर भी, कोई भी आपके निकट में जो आई सर्जन है उनके वहाँ जाके और ये प्रेशर साल में एक बार चेक कराएं।